आप सभी निकालिएगा, रोमियो पहला अध्याय 21 से मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इंसान के संबंध में है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। देखिए, अब परमेश्वर की महिमा के साथ मनुष्यों ने कैसे छेड़छाड़ किया। देखिए, परमेश्वर की महिमा को कैसे मनुष्यों ने बदलकर इंसानों में डाल दिया, परमेश्वर की महिमा को बदलकर पशुओं में डाल दिया, परमेश्वर की महिमा को बदलकर चौपायों में डाल दिया और परमेश्वर की महिमा को बदलकर रेंगने वाले जीव जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इन लोगों ने, मनुष्यों ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ किया दोस्तों। परमेश्वर की महिमा का अपमान किया। परमेश्वर ने इंसान का 2 हाथ बना दिया तो इंसानों ने परमेश्वर का अनेक हाथ बना दिया। परमेश्वर ने इंसान को एक सिर बनाया तो इंसानों ने सोचा कि ईश्वर का हम अनेक सिर बना देते हैं। और मनुष्यों ने परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ किया, खिलवाड़ किया दोस्तों। और यही बात बाइबल कहता है कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर इंसान मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों के चेहरे में बदल डाला। सोचिए कितना दुख की बात है, मनुष्यों के चेहरों में बदल डाला। आज इंसान की इबादत कर रहे हैं, जो इंसान नाशवान है। नाशवान का अर्थ होता है मरने वाला। अब देखना, आज एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा आराधना इबादत करने लग गए। बाइबल आगे कहता है 23 पद में, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में और पशुओं में और चौपाइयों में और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। और यही बात बाइबल में कहता है कि अविनाशी परमेश्वर, जिसके कोई मृत्यु नहीं है उसमें, अविनाशी, इसीलिए उसे अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। उसे मनुष्यों में और जंतुओं में, जीव जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, रेंगने वाले जीव जंतुओं में बदल डाला। इंसानों ने परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया। परमेश्वर कहता है, सुनिए, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर नहीं है। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी की निरंतर प्रार्थना के लिए। उपवास के साथ आप सभी ने प्रार्थना किया। कुछ दिन पहले मेरा सेहत ठीक नहीं था, सर्दी जुकाम फीवर मुझे आ रहा था और मैंने आप सभी से कहा कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर ने हम सभी के प्रार्थना का उत्तर दिया है दोस्तों। मैं प्रभु की कृपा से आप सबके प्रार्थना से मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज का जो प्रचार है दोस्तों थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन समझना और समझने के लिए अपने कान को खोल कर रखना, क्योंकि आज का जो प्रचार है दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ा है, हमारे परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैं आप सभी से सच कहता हूं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और यदि आज के वचन आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, आप समझ जाएंगे दोस्तों कि परमेश्वर ने कैसे हमें उन तमाम प्रकार के अनुचित कामों से बाहर निकाला ताकि आज हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। हमें तो निकाल लिया है परमेश्वर ने बाहर उन तमाम अनुचित कार्यों से, घृणित पूजाओं से, लेकिन बहुत से लोग आज भी उन चीजों में तृप्त है, लिप्त है। और हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं।
आज का जो प्रचार है, रिकॉर्डिंग होगा, यूट्यूब में अपलोड भी होगा, अब हर एक व्यक्ति के पास भेजिएगा आज का जो प्रचार है। और मैं सच कहता हूं, आज के प्रचार से परमेश्वर उनके आत्मिक आंखों को खोलेगा ताकि वो परमेश्वर को पहचान पाए। अगर हम किसी नास्तिक व्यक्ति से पूछे तुम ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते, तो शायद मुझे लगता है उसका जवाब यह होगा, परमेश्वर का कोई सबूत प्रमाण नहीं है। या वो व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, इसीलिए वो नहीं है और मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। कान खोल लीजिएगा। एक रिसर्च शोध के अनुसार दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोगों ने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। सोचिए, 500 मिलियन लोगों ने, इतनी बड़ी जनसंख्या है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मैं दुनिया भर की बात कह रहा हूं। और कितने मिलियन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर पर भरोसा विश्वास करते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। और इनकी जो जनसंख्या है 500 मिलियन से अधिक है। आप सोचिए, नीति वचन कहता है कि लोगों को लगता है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन आखिरी में उससे ठोकर खाना पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय में लिखा है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं और बहुत सारे स्वामी और प्रभु हैं, लेकिन सभी ईश्वर नहीं है। सभी स्वामी और प्रभु नहीं है, ईश्वर एक ही है। सुनिएगा, विश्व स्तर में 6 तरह के लोग होते हैं, 6 तरह के, जो अलग अलग तरीके से सोचते कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। और 6 प्रकार के लोग होते हैं। सुनिएगा, पहला अज्ञेयवाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा सर्वदेववाद, चौथा ईश्वरवाद, पांचवा क्रमिक विकासवाद और छठवां नास्तिकवाद। ये 6 तरह के लोग हैं जो ईश्वर से आज तक अनजान है, अनभिज्ञ है। दोस्तों, परमेश्वर की जानकारी नहीं है। कभी भी मनुष्य अपने ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, इस संसार के ज्ञान मेरे दृष्टि में मूर्खता की बात है। संसारिक ज्ञान परमेश्वर के निकट हमें नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो व्यक्ति पढ़ा है, आज वो भी सिगरेट पी रहे हैं, वो भी शराब पी रहे हैं, वो व्यभिचार कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्या उन्होंने अपने ज्ञान से ईश्वर को पहचाना? बताइए। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, क्या उन्होंने अपने ज्ञान से ईश्वर को पहचाना? नहीं। हम परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं? हम परमेश्वर में कैसे लीन हो सकते हैं? और परमेश्वर की जो ईश्वरीय दर्शन है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। पहला, अज्ञेयवाद। इन लोगों के अनुसार परमेश्वर के विषय में ना कुछ जाना गया है और ना जाना जा सकता है। अग्नोस्टिक कहता है कि मनुष्य सीमित मन रखता है, इस कारण से असीम परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। वो परमेश्वर के विषय में सदा अनभिज्ञ ही रहेगा। और ये जो वाद के लोग हैं, वे कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा जो सोच है वो सीमित है और हम असीम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये लोग परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं, एक तरीका से परमेश्वर का इनकार करते हैं। बाइबल के आधार पर इन लोगों का अंगीकार किया जा सकता है। सुनिए, यद्यपि परमेश्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि पौलुस ने कहा मेरा ज्ञान अधूरा है। हम परमेश्वर के विषय में कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा आज तक कोई प्रचारक, कोई भी फादर, कोई भी पसवान या कोई भी भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ है जो बाइबल के सारे वचनों को जान सके और परमेश्वर के प्रकाशन को, हर एक प्रकाशन को लोगों तक पहुंचा सके। कभी भी नहीं।
पौलुस जो सबसे ज्यादा पत्र लिखा है वो कहता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है। हम परमेश्वर को सर्वोत्तम नहीं जान सकते दोस्तों, तो भी हम परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब कुछ हो सकता है परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के द्वारा। हालेलुया। एक पत्री निकालिएगा आप मेरे साथ, रोमियो की पत्री 11वें अध्याय 33 पद। आज सभी निकालिएगा, रोमियो 11वें अध्याय 33 पद। बाइबल कहता है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। 34, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसके मंत्री कौन हुआ। 35, यह किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो गंभीर है, उसके जो विचार है वो अथाह है, जिसकी कोई था नहीं है दोस्तों, और उसके मार्ग अगम है। लेकिन आपको पता है बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बुद्धि दिया और उसी बुद्धि से उसने परमेश्वर को पहचाना। बाइबल कहता है रोमियो पहला अध्याय में कि परमेश्वर की ज्ञान हर एक मनुष्य के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने स्वयं अपने विषय के ज्ञान मनुष्यों के अंदर प्रकट किया है। यह परमेश्वर ने स्वयं प्रकट किया दोस्तों। इसीलिए हम परमेश्वर की दिए हुए बुद्धि से हम परमेश्वर पिता को पहचान सकते हैं। जैसे कि आगे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों और 13वें अध्याय और 12वें पद में, देखिए पौलुस ने यहां कहा, वो कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अभी मैं भले ही परमेश्वर को कम पहचानता हूं, लेकिन जिस दिन आमना सामना होगा मेरा और परमेश्वर का, उस दिन मैं उसे पूर्ण रीति से पहचान लूंगा। आमीन। अब आता है दूसरा, बहुदेववाद। इन लोगों के मानने वाले अनेक ईश्वरों की पूजा आराधना करते हैं। कान खोलकर सुनिएगा, यह बहुदेववाद के विषय में है। ये लोग अनेकों ईश्वरों की पूजा आराधना करते हैं। यह बात पुरातन काल से प्रचलित है और इनके विचार अनुसार इतने बड़े ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए एक ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे आग, जल, वायु, पर्वत, पृथ्वी और आकाश इत्यादि अलग अलग कामों और बातों के लिए अलग अलग ईश्वर है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ईश्वरों पर विश्वास करने वाले हैं। जल का, पर्वत का, अग्नि का आपने देखा होगा, और इससे आप कोई भी वंचित नहीं है। हम लोग भी इसी समान व्यक्ति थे पहले। परमेश्वर ने हमें चुना और हमने जान पाया कि परमेश्वर इन चीजों में नहीं होता, और इसे बहुदेववाद कहा जाता है दोस्तों। पता है? अब कान खोल लीजिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल इस संबंध में क्या कहता है। सुनिए हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं इस बारे में। क्या बहुदेववाद एक विश्वासी इसे मान सकता है? क्या परमेश्वर अनुमति देता है कि हाँ तुम भी बहुदेववाद पर विश्वास कर सकते हो, तुम अनेक ईश्वरों पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैंने ही अनेक ईश्वर बनाए हैं? नहीं, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता। पहला थिमुथियुस 2 अध्याय 5वें पद, परमेश्वर एक है। सुनिए, कान खोल लीजिए, परमेश्वर एक है। बाइबल इन वाद के विरुद्ध कहता है, विरोध करता है इसका दोस्तों। यशायाह 44:6, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था विवरण 6:4, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। यशायाह 41 अध्याय और 29 पद, ढाली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है असत्य, झूठ और बनावटी।
आगे कान खोलना। यशायाह 42 अध्याय 17वें पद, जो लोग खोदी हुई मूर्तियों पर भरोसा रखते और ढाली हुई मूर्तियों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। तो बाइबल बहुदेववाद का समर्थन नहीं करता दोस्तों, इसका विरोध करता है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रीति से लिख दिया गया है और बाइबल कहता है कि ईश्वर एक ही है। और उसने कहा मैं किसी दूसरे ईश्वर को नहीं बनाया है और ना मैंने दूसरे ईश्वर की सृष्टि की है। और दूसरे ईश्वर की सृष्टि करने वाला कौन है? केवल इंसान, जो दूसरे ईश्वर की सृष्टि किया है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दूसरी सृष्टि कभी भी नहीं किया है। मैं यहोवा एक ही हूं, मैं किसी दूसरे ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसे बनाया ही नहीं है। हालेलुया। तो आपके जो उलझन है, आपके जो दिमाग में चल रहे हैं नेगेटिव बातें, उन्हें आज अपने दिमाग से दूर करिए। और बाइबल कह रहा है कि ईश्वर एक ही है, ओनली वन गॉड, ईश्वर एक है। हालेलुया। अब आता है तीसरा, सर्वदेववाद। इन लोगों के आधार पर संसार की सब वस्तुएं देवता है। संसार की सब वस्तुएं अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, कीड़े मकोड़े एवं मनुष्य सभी ईश्वर अंश है। अतः सभी देव स्वरूप है। आप सभी ने यह सुना होगा लोगों के मुंह से, इस सब के अंदर ईश्वर का अंश है, राइट। और बहुत सारे लोग इसीलिए मांस मटन नहीं खाते और वो लोग कहते हैं कि इससे हमें पाप लगेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का अंश है। भले ही वे लोग मांस नहीं खाते, उन्हें जीव हत्या लगेगा, लेकिन मनुष्यों की हत्या कर देते हैं और इससे उन लोगों को लगता है कि हमें जीव हत्या नहीं लगता। सुनिएगा अपने अपने कान खोलकर, ये सर्वदेववाद है और इन लोगों का मानना है कि ईश्वर सब में है, ईश्वर सब में है, जैसे कि मैंने नाम लिया। अपनी कान खोलना। परंतु बाइबल का वचन इसके ठीक विपरीत है। मैं फिर से कह रहा हूं, बाइबल का वचन इनके ठीक विपरीत काम करता है। ईश्वर सर्वज्ञानी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सभी जगह में रहता है, लेकिन सभी वस्तु में नहीं रहता। हालेलुया। मेरे बात को कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सभी जगहों में है, लेकिन वो सभी वस्तु में नहीं है। जैसे कि रोमियो 1 अध्याय 21, 22 और 23 पद कहता है, अब निकालिएगा, ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। सुनिए परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने कान खोल लीजिए। 21 पद आप सभी निकालिएगा। रोमियो 1 अध्याय 21 से मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इंसान के संबंध में है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। देखिए अब परमेश्वर की महिमा के साथ मनुष्यों ने कैसे छेड़छाड़ किया। देखिए परमेश्वर की महिमा को कैसे मनुष्यों ने बदलकर इंसानों में डाल दिया, परमेश्वर की महिमा को बदलकर पशुओं में डाल दिया, परमेश्वर की महिमा को बदलकर चौपायों में डाल दिया और परमेश्वर की महिमा को बदलकर रेंगने वाले जीव जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इन लोगों ने, मनुष्यों ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ किया दोस्तों, परमेश्वर की महिमा का अपमान किया। परमेश्वर ने इंसान का 2 हाथ बना दिया तो इंसानों ने परमेश्वर का अनेक हाथ बना दिया। परमेश्वर ने इंसान को एक सिर बनाया तो इंसानों ने सोचा कि ईश्वर का हम अनेक सिर बना देते हैं, और मनुष्यों ने परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ किया, खिलवाड़ किया दोस्तों।
और यही बात बाइबल कहता है कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर इंसान मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों के चेहरे में बदल डाला। सोचिए कितना दुख की बात है, मनुष्यों के चेहरों में बदल डाला। आज इंसान की इबादत कर रहे हैं, जो इंसान नासवान है। नासवान का अर्थ होता है मरने वाला। अब देखना, आज एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा आराधना इबादत करने लग गए। बाइबल आगे कहता है 23 पद में, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों में और पशुओं में और चौपाइयों में और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अब पृथ्वी पर चले जाइए, रेंगने वाले जीव जंतु के अनगिनत आपको मूर्ति मिलेगा जो नासवान है, मरने वाला है। दोस्तों, जब कहीं भूकंप आता है वो मूर्ति भी नष्ट होता है। जब भूकंप आता है इंसान भी नष्ट होता है। जब जल प्रलय आता है तो कोई भी ऐसा मूर्ति इंसान ना हो जो नष्ट ना होता हो। और यही बात बाइबल में कहता है कि अविनाशी परमेश्वर, जिसके कोई मृत्यु नहीं है उसमें, अविनाशी, इसीलिए उसे अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। उसे मनुष्यों में और जंतुओं में, जीव जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, रेंगने वाले जीव जंतुओं में बदल डाला। इंसानों ने परमेश्वर की महिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया। यही बात बाइबल में लिखा गया है। अपनी कान खोलकर सुन लीजिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल इन बात के किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं, सर्वदेववाद जो लोग करने वाले लोग हैं, सुन लीजिए, परमेश्वर इसमें किसी भी प्रकार का आपका समर्थन नहीं करता, बल्कि परमेश्वर आपके विरोध करता है। परमेश्वर कहता है, सुनिए, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर नहीं है और न ही ये ईश्वर में पुनः मिल सकता है। आमीन। जैसे कि मनुष्यों ने, सुनिए, मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, मोबाइल का आविष्कार किया, राइट? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, मोबाइल बनाया। क्या यह मोबाइल इंसान हो सकता है? क्या यह मोबाइल कह सकते हैं कि मैं इंसान हूं? चलिए, अभी का वर्तमान का आविष्कार में पढ़ रहा था, चीन में रोबोट बनाया है। जो बनाया है रोबोट इंसान जैसे, उसने पाया कि रोबोट में इंसान से ज्यादा बुद्धि है। आप विश्वास करोगे? रोबोट जो है इंसान से ज्यादा बुद्धिमान है। उसे आप कहोगे यहां खड़े रहो, वो खड़े रहेगा। उससे कहोगे कि खाना सर्व करो, वो खाना भोजन देगा। उसे कहोगे कि वहां जाना है, वो वहां जाएगा। उसे जो भी आप आज्ञा दोगे वो तमाम आज्ञा का रोबोट पालन करेगा, जबकि इंसान पालन नहीं करता। समझ में आ रहा है मेरे बहनों? आज ही अपने घर से पति को बाहर करो और रोबोट ले आओ। ऐसे करोगे क्या? आपको पता है कि वो इंसान नहीं है। क्या एक रोबोट कह सकते हैं कि मैं इंसान हूं? कभी भी? क्या एक मोबाइल कह सकते हैं कि मैं इंसान हूं? जब से हमारे नॉलेज से ज्यादा नॉलेज मोबाइल के अंदर है, फिर भी ये मोबाइल इंसान नहीं हो सकता। यही बात बाइबल कहता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर नहीं है और न ही ये पुनः ईश्वर में मिल सकता है। हालेलुया। चौथा आता है ईश्वरवाद। लिखते चले जाइएगा। चौथा आता है ईश्वरवाद। ये लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं और ये भी मानते हैं कि संसार की सृष्टि रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। इन लोगों के अनुसार सृजनहार अपनी सृष्टि से किसी बात की अपेक्षा नहीं करता। कान खोल लीजिए। जिस प्रकार से एक घड़ी को चाबी भरकर स्वयं चलने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार सृष्टि भी अपने के अनुसार स्वयं चलती रहती है। जबकि यह सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करके सृष्टि को अपने आप चलने के लिए छोड़ नहीं दिया है। दोस्तों, कान खोल लीजिए। ईश्वर के साथ संबंध रखने की ये लोग कहते हैं कि ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर सृष्टि के साथ संबंध रखे। न तो ईश्वर चमत्कारी है और न ईश्वर ईश्वरीय दर्शन है। हम उसके दर्शन भी नहीं पा सकते। ये ईश्वरवाद
लोगों का कहना है। लेकिन बाइबल में ईश्वर का उसकी सृष्टि के साथ संबंध स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। परमेश्वर सृष्टि के साथ संबंध रखता है, परमेश्वर सृष्टि को नियंत्रण करके रखता है। परमेश्वर है जो अलग अलग ग्रह को अलग अलग दिशा में और अलग अलग दूरी में तय करके रखा है। याद रखिए, हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं ये आकाश में लटका हुआ है। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस हम पृथ्वी जिस ग्रह में रह रहे हैं, इस प्रकार के और ग्रह है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा बड़ा ग्रह है दोस्तों। यदि कोई दूसरा ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी जो है वो पल भर में नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इन सभी को कौन निरंतर करके रखा है? मुझे याद है एक बार एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि पृथ्वी शेषनाग के सिर के ऊपर है और इसीलिए भूकंप होता है जब एक शेषनाग दूसरे शेषनाग को पृथ्वी को सिर के ऊपर डालता है। तो किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि पृथ्वी विशाल केचुआ के ऊपर रखा हुआ है। फिर साइंटिस्ट आया है, मेरे ख्याल से साइंटिस्ट आया है आइजैक न्यूटन, और मेरे ख्याल से 1687 में उसने इस बात की पुष्टि किया और कहा कि पृथ्वी किसी भी केचुआ या किसी भी शेषनाग के ऊपर नहीं है, पृथ्वी आकाश में लटका हुआ है। हालेलुया। और आयुब के पुस्तक में यह बात लिखा है, आयुब के पुस्तक में, कि परमेश्वर सृष्टि को आकाश में लटकाए रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ईश्वरवाद के अनुसार इन लोगों का यह मानना होता है कि सृष्टि पर परमेश्वर की कोई नियंत्रण नहीं है। सृष्टि अपने आप चल रहा है और सृष्टि को परमेश्वर चलाता नहीं है। जबकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का सृष्टि के साथ घनिष्ठ संगति है, घनिष्ठ संबंध है। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम 17वें अध्याय और 28 पद। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय 28 आयत, और कोई भी एक पढ़ सकता है। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे कितने सारे कवियों ने भी कहा है, हम उसी के वंशज हैं। बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर में ही स्थिर रहते हैं और परमेश्वर में उठते बैठते और ईश्वर में ही हम चलते हैं। बाइबल कहता है जब वो आज्ञा देता है तब आकाश से वर्षा होता है, जब वो आज्ञा देता है तब आकाश बंद हो जाता है और वर्षा नहीं होता है। जब वो आज्ञा देता है तब आंधी तूफान उड़ता है और जब वो आज्ञा देता है तो आंधी तूफान रुक जाता है। तो याद रख लेना, ईश्वर का सृष्टि पर नियंत्रण है और ईश्वर सृष्टि का चालक है, वो सृष्टि को चलाता है। आमीन। पांचवा आता है क्रमिक विकासवाद। इन लोगों के आधार पर मान्यता है कि संसार की कोई भी वस्तु की सृष्टि सृजन नहीं हुई है। ये लोग का मान्यता है, इन लोग मानते हैं। और ये इनके मत के अनुसार सर्वप्रथम एक अणु था और उसी का विकास होकर संसार की समस्त वस्तु अपने अस्तित्व में आए हैं। इन लोगों का मान्यता है। इन लोग कहते हैं जैसे कि पेड़ पक्षी बना, पक्षी पशु बना और पशु इंसान बना। ये इन लोगों का मान्यता है। मैंने आरंभ में ही कहा 6 प्रकार के लोग हैं विश्व भर में। और सोचिए दोस्तों, अलग अलग इनके मान्यता है, इनके मत है। आपने सुना होगा एक आस्तिक और एक नास्तिक। पहली बार आप लोगों को इस प्रकार के लोग मिल रहे होगा, 6 प्रकार का। हालेलुया। सुन लीजिए अब। इन लोग कहते हैं कि पेड़ था वो पक्षी बना, पक्षी था वो पशु बना और पशु जो था वो इंसान बना। लेकिन वैज्ञानिकों में भी अनेक इन लोगों का कड़ा विरोध करते हैं। वैज्ञानिक कहता है पेड़ कभी पक्षी के रूप में नहीं बदल सकता। सुन लीजिए। और पक्षी कभी पशु के रूप में नहीं परिवर्तन हो सकता और पशु कभी इंसान के रूप में नहीं बदल सकता। हालेलुया। किसी वैज्ञानिक ने एक जीव को दूसरे जीव में कभी नहीं बदला, लेकिन हाँ उसमें विकास कर सकता है।
जैसे कि बकरी है, वो 6 महीने में बच्चे को जन्म देते हैं, तो वैज्ञानिक विकास करके 3 महीने में उसके बच्चा उत्पन्न करा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन वो बकरी को इंसान नहीं बना सकता और इंसान को बकरी नहीं बना सकता। इसीलिए इस बात को भूल जाओ कि मरने के बाद हम सुअर बन जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे जीव का रूप धारण करेंगे। अब सब जब हम सभी जीव का धारण कर लेंगे तो एक बार फिर से इंसान बनेंगे। आपने कभी देखा है ऐसा? हाँ, कभी भी कि कोई भेड़ इंसान बन गया हो, या कभी भेड़ ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया हो, या इंसान ने कभी भेड़ के बच्चे को जन्म दिया हो? कभी भी सुना है? बताओ, मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। कभी होगा ऐसा? अब कान खोल लीजिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 24 पद निकालिए, सुनिए परमेश्वर ने कैसे अलग अलग जीव जंतु को अलग अलग बनाया है। निकालिएगा उत्पत्ति 1 अध्याय और हम 24 पद देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में हर एक जाति के जीवित प्राणी, सुनिए, हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो उसने जाति जाति के अनुसार अलग अलग पशु, पक्षी और पेड़ की सृष्टि की। हालेलुया। इसीलिए कोई भी सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी सृष्टि, जैसे कि पशु हो या पेड़ हो या पक्षी हो, इंसान में बदल नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, ये धारणा को अपने जीवन से दूर कर दीजिएगा, और मैं चाहता हूं तत्काल उसे दूर करो कि हम मरने के बाद कोई भी दूसरे प्रकार के जीव के रूप धारण करेंगे। नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा को फूंक दिया, और मनुष्य जो था वो जीवित प्राणी बना। हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है। लेकिन आप किसी भी पक्षी में, पशु में, रेंगने वाले जीव जंतु में परमेश्वर के आत्मा को आप नहीं पाओगे। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। वो शरीर और प्राणधारी जंतु है, लेकिन हम शरीर, प्राण और आत्माधारी इंसान हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो ना? कितने लोग समझ पा रहे हो? हमारे अंदर 3 चीजें हैं जिससे हम इंसान जीवित रहते हैं। प्रथम है शरीर, दूसरा है प्राण जो लहू में होता है, और तीसरा है परमेश्वर के दिया हुआ आत्मा। और याकूब 3 कहता है, जब एक इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाता है तो वो इंसान मर जाता है। लेकिन अब किसी भी जंतु में, पशु में, रेंगने वाले और उड़ने वाले पक्षी में परमेश्वर की आत्मा नहीं पाएंगे बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो क्रमिक विकासवाद का भी बाइबल समर्थन नहीं करता, बल्कि इसका विरोध करता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा है कि एक इंसान कभी जानवर का रूप धारण नहीं कर सकता। जब तक वो जीवित है तब भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। हालेलुया। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई पालतू जानवर या जिसे आपने पाला नहीं है, वो भी जानवर आपके घर आता है, आप उसे खाना खिलाना चाहते हैं, आपकी खुशी की बात है, आप उसे भरपेट भोजन दीजिए, पर वो डोकरा दबा है कि खाना मत खिलाना। कितने लोग समझ रहे हो? हाँ, या तो फिर मेरी जो डोकरी दाई थी वो गुजर गई थी, वो आई है इस पशु के रूप में या इस जानवर के रूप में। आओ घर के अंदर आओ, खाना खाओ। वो खाना खाएगा और वही गोबर डालकर चला जाएगा। तो गोबर को मत खाने लगना। झंडू पंचामृत थे घर के। समझ रहे हो ना? समझिए, अपने दिमाग को खोलिए। अब हम देखेंगे छठवां जो अंतिम है, नास्तिकवाद। नास्तिकवाद, ये लोग अनिश्वरवाद है। ये लोग ईश्वर निंदक है। ये लोग किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना उपासना नहीं करते,
और इसका प्रभाव पुरातन काल से चलते हुए आ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आरंभ में कहा, लगभग 500 मिलियन लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। कान खोल लीजिए, बहुत से ऐसे लोग आपको पृथ्वी पर मिलेगा जो प्रकृति के प्रकोप के कारण प्रकृति को ही ईश्वर मानकर उसकी उपासना करने लग जाते हैं। सुनिए, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, गर्जन के कारण लोग आकाश की पूजा करने लग गए, बाढ़ के कारण लोग नदी की उपासना करने लग गए, भूकंप के कारण लोग पृथ्वी की उपासना करने लग गए, भीषण अग्निकण के कारण आग की पूजा करने लग गए, आंधी तूफान के कारण वायु को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न तरीके से उसकी भी उपासना करने लग गए। लेकिन नास्तिकवाद इनका पूजा कभी नहीं करते, ये इनका भी विरोध करते हैं। सच्चाई है दोस्तों। सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक एक दिन कहता है, उसके सामने बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में, और वो एक दिन अपने स्टूडेंट के पास एक दिन कहता है सबके सामने, ईश्वर नहीं है। और वो कहता है यदि ईश्वर है तो मैं ईश्वर से कहता हूं, ईश्वर आपके पास 5 मिनट है, आप आइए और मेरी गलतियों की मुझे सजा दीजिए। और वो अपने हाथ से घड़ी निकालता है सारे स्टूडेंट के सामने, और घड़ी निकालने के बाद वो एक टेबल में रख देता है और वो कहता है कि 5 मिनट है। और वो घड़ी देखने लगा और वो शांत बैठा हुआ था। 5 मिनट समय समाप्त हुआ है। फिर वो कहता है, देखो मैंने कहा था ना कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने ईश्वर को 5 मिनट दिया था और देखो ईश्वर ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ा नास्तिकवाद। अब अपने अपनी कान खोलकर सुन लीजिए, आप परमेश्वर की प्रेम, कृपा, करुणा को चुनौती नहीं दे सकते। अब अपने बच्चों को, आपके बच्चे जो आपके बच्चे, आप माता पिता हैं, आपके बच्चे ने लाखों बार आपके दिल दुखाया है, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि आपके पास 5 मिनट है, आओ पश्चाताप करो नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। कभी आपने ऐसा किया है एक माता पिता के रूप में? नहीं। बच्चों ने हजार नहीं, बच्चों ने लाखों बार आपके खिलाफ जाकर काम किया है और आपने उसे 5 मिनट नहीं दिए हैं दोस्तों। आपने बारंबार कहा कि आगे मेरा बेटा बदल जाएगा, आगे मेरा बेटी बदल जाएगी, और आपने उसे एक बार नहीं हजारों बार बदलने के लिए अवसर दिया, और हजारों बार आपने अपने आप को संतुष्ट किया कि आगे जाकर वो बदलेगा। हालेलुया। और कभी कभी माता पिता होने के नाते आपने अपने बच्चों को ताड़ना भी दिए हैं उनके गलतियों पर। कभी हाथ से मारा तो कभी छड़ी से आपने उसे मारा है उनके गलतियों पर, ताकि वो सीख जाए। परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करता है। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और उसने कहा कि एक अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ था और अंगूर के हर एक पेड़ में फल लेकर आया था, लेकिन अंजीर ने एक भी फल लेकर नहीं आया था। यीशु ने कहा रखवाले से, मैं इस पेड़ को काट देता हूं क्योंकि ये फल नहीं ला रहे। रखवाले ने कहा, स्वामी 1 साल मुझे और दे, मैं इसके चारों तरफ में कोड़ूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसमें पानी डालूंगा, और मैं विश्वास करता हूं अगले साल ये फल लेकर आएगा। वो रखवाला, वो देख रेख करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो आज भी हमसे कहता है कि परमेश्वर इसे रहने दे, ये 2026 में बदलेगा। मैं विनती करता हूं अभी इसे नष्ट ना कर। हालेलुया। अब 5 मिनट में ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप प्रकट होइए और मेरा सर्वनाश कर दीजिए, नहीं। विलाप गीत 3 अध्याय 23 पद, उसकी दया प्रति भोर नई होती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया सूरज की किरण के साथ हमारे जीवन पर आता है दोस्तों। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 22 पद, यदि वो दिन ना घटाया जाता तो कोई भी प्राणी नहीं बचता। परमेश्वर ने उस विनाश के दिन को घटा दिया है ताकि हर एक प्राणी को मन फिराने का अवसर मिले। हालेलुया। प्रभु की, अब प्रभु की, मैं एक नास्तिक भाई के विषय में आपको बताना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिए। एक युवा नास्तिक था, वो मेडिकल में दवाई सप्लाई किया करता था, दवाई बेचा करता था, और 10 साल से वो मेडिकल चला रहा था। 10 साल हो गया था दोस्तों। दवाई का अच्छा नॉलेज था उसे, लेकिन वो नास्तिक था।
ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। और जब भी उसे मेडिकल में दवाई देने के बाद समय मिलता था, वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेला करता था। वीडियो गेम उसे बहुत पसंद था। एक दिन एक बच्चा दौड़ते हुए आता है, हाथ में पर्ची था जो लगभग फट चुका था, और वो आकर कहता है कि अंकल जी मुझे ये लो पर्ची और मुझे दवाई दे दो। वो वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक लाइन चला गया, लाइट बिजली चला गया। वो गुस्सा से उठता है और उस बच्चे से कहता है इधर दे पर्ची। अंधेरा था। वो जाता है और एक सिरप लेकर आता है, बच्चे को देता है। बच्चा सिरप लेता है, दौड़ते हुए चला जाता है। उसी समय बिजली आ जाता है और उसने उस पर्ची को देखा दूसरे बार, और उसे ये समझ में आया कि मैंने जो सिरप दिया था वो चूहा मारने का दवाई है। मैंने गलत सिरप दे दिया उस बच्चे को। अब वो सोचने लग गया कि वो बच्चा कहाँ गया होगा, कहाँ से आया होगा, किस दिशा में आया होगा, पता नहीं कहीं वो जाकर अपनी माँ को वो चूहा मारने वाली सिरप ना पिला दिए, नहीं तो उसका माँ गुजर जाएगा। वो सोच ही रहा था। और पहले बार वो उस नास्तिक ने कहा कि हे ईश्वर, मैंने सदा तेरा तिरस्कार किया है, मैंने सदा तेरा अपमान किया है, लेकिन आज मैं पहले बार तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यदि तू है तो मेरी सहायता कर, एक का जान ना जाने पाए। और वो उसने फर्स्ट बार प्रार्थना किया। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, घुटने में आकर वो प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर के बाद वो बच्चा पुनः फिर आता है और कहता है कि अंकल जी क्या आप मुझे और दवाई दे सकते हैं? अंकल ने पूछा क्या हुआ? वो सिरप लेकर जा रहा था, और जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, वो सिरप जो मैं लेकर जा रहा था मेरे हाथ से छूटा और वो फूट गया और सारा सिरप बह गया आंगन में। क्या आप मुझे दूसरा सिरप दे सकते हैं? उसने खुशी खुशी कहा हाँ क्यों नहीं। वो दूसरा सिरप लेकर आया और उसे दिया। बच्चे ने कहा अंकल जी मेरे पास पैसा नहीं है। उस मेडिकल वाले ने कहा कोई बात नहीं, ले जा, और जो भी जरूरत होगा आकर मेरे से ले जाना। हालेलुया। और पता है उसी दिन जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक भक्त बन गया। अब सुन लीजिए, हमने 5 प्रकार के लोग, माफ करना 6 प्रकार के लोगों के विषय में हमने देखा, जहां पर वे लोग अलग अलग धारणा से ईश्वर का, कोई लोग तिरस्कार कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहे हैं, और कोई कहता है हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, फिर भी वो ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब अपने कान खोल लीजिएगा हर एक जन। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। दूसरा, सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। तीसरा, इंसान परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। भजन संहिता 19 अध्याय 1 पद, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। चाहे वो कितना ही बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, उसे भी पता है दोस्तों कि परमेश्वर ने एक नियम बनाया है, और उस नियम के अनुसार मनुष्य को परमेश्वर के पास जाना होगा। क्योंकि मनुष्य जहां से आया है लौटकर उसे उसी के पास जाना पड़ेगा। मनुष्य की जन्म लेना, जीवन जीना, मृत्यु होना और ईश्वर के पास जाना। यह नास्तिकवाद भी परमेश्वर की इंकार नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर की इंकार कर सकते हो तो अपने उम्र को बढ़ाकर बताओ मुझे। यदि आप परमेश्वर की इंकार करते हो तो आप अपने जीवन को सीमित हो उसे असीमित करके दिखाओ मुझे। कोई है ऐसा जो कह सकता है कि मैं परमेश्वर को चुनौती देता हूं और मैं 500 साल तक जीवित रहूंगा? कोई भी दे सकते चुनौती, कोई भी। हाँ, भले ही आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करके 5 साल अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फैटी है, आपके चर्बी बढ़ चुका है, आपकी चर्बी में फैटी हो गया है, तो एक काम करो, सुबह उठो, जॉगिंग करो, नहीं तो आप जल्दी मर जाओगे। वो जॉगिंग करके 2 साल और अपने जीवन को खींच सकता है। अच्छा डाइजेस्ट खाना खाकर वो 5 साल अपने जीवन को खींच सकता है, लेकिन मृत्यु आएगा, क्योंकि खुदा ने बनाया है इसे। जब उसने पहला मनुष्य आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम कान खोल और सुन ले, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी की उपज है। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? क्या कोई मौत को चुनौती दे सकता है? सुनिए कान खोलकर, परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर की बनाई हुई हस्तकला, आकाश उसकी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर है।
कपड़े बनाने के पीछे दर्जी होता है, कंप्यूटर बनाने के पीछे एक इंसान का हाथ है, कला के पीछे एक कलाकार है, डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। उसी प्रकार सृष्टि के पीछे बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। हालेलुया। कभी ना सोचना कि सृष्टि अपने आप अपने अस्तित्व में आ गया, पेड़ अपने आप अपने अस्तित्व में आ गया, पक्षी अपने आप अपने अस्तित्व में आ गया, मछली अपने आप अपने अस्तित्व में आ गया, इंसान अपने आप अपने अस्तित्व में आ गया। नहीं, पेड़ पक्षी इंसान को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी को कहता है अल्फा और ओमेगा, बनाने वाला और मिटाने वाला। सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है और बाइबल कहते हैं एक दिन इस सृष्टि को मिटाने वाला भी परमेश्वर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने कान खोल लीजिए। परमेश्वर है इस बात की पुष्टिकरण बाइबल कहता है, परमेश्वर है इस बात की प्रमाण बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर में हम स्थिर हैं और परमेश्वर में ही हम चल रहे हैं दोस्तों। हालेलुया। तो जितने ऐसे भाई बहन हैं, सुन लीजिए, कान खोल लीजिए, जितने ऐसे भाई बहन हैं जो ईश्वर के अलावा दूसरे के पीछे भाग रहे और कहते हैं पशु से तुम हमारे ईश्वर, पक्षी से तुम हमारे ईश्वर, पेड़ से तुम हमारे ईश्वर, उन सभी लोगों को, उन हर एक लोगों को आज के प्रचार भेजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आज की प्रचार भेजिए, क्योंकि मैंने 6 प्रकार के लोगों को बाइबल से जवाब दिया है। हालेलुया। और हम विश्वासियों के लिए हम विश्वासियों के लिए सुनिए, यह बात साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, और उसने कहा, साधु सुंदर सिंह जी ने, नास्तिक और नामधारी मसीह, इसमें कोई अंतर नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? जैसे कि एक नास्तिक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार से एक नामधारी व्यक्ति है और इनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम भी कहते हैं कि हम ईश्वर को जान लिए, ईश्वर ने हमें पहचान लिया, लेकिन हम ईश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, तो याद रखना हम भी नास्तिक ही हैं। हालेलुया। एक पत्री निकालिए, हम समापन की ओर पहुंच चुके हैं। एक पत्री निकालिए, यूहन्ना की पहला पत्री 2 अध्याय, और हम देखेंगे हाँ 2 अध्याय 3 पद से हम आगे देखेंगे। चौथा पढ़ते हैं, ठीक है? यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 4 पद। अब हम अपने विषय में देख रहे हैं दोस्तों, हर एक कान खोल कर सुनिए सारे विश्वासी, अब हम अपने विषय में देख रहे हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं, मैं परमेश्वर को पहचान गया हूं, मैं यीशु में हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अब कान खोल लीजिए दोस्तों, क्या हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचान गए हैं? हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचान गए, हम उसे जान गए, तो आपको उसके वचन में चलना पड़ेगा। और यदि आप उसके वचन में नहीं चल रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि तुम झूठे हो और तुम में सत्य नहीं है। हालेलुया। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। बहुत दिन हो गया है आपने प्रचार नहीं किया है, बहुत दिन हो गया है आपने सुसमाचार दूसरे को नहीं सुनाया है, आज सुना लीजिए। उससे कहना, यदि तुम कहते हो मैं यीशु मसीह में हूं और उसके वचन में नहीं चलते हो, तो तुम झूठी हो, तो तुम झूठा हो। समझे? सिर तो हिला दो। हाँ समझ में आ गया, मतलब मुझे वचन में चलना है और नहीं चलता तो मैं झूठा हूं। 5वां पद, कान खोल लीजिए। पर जो कोई उसके वचन पर चले, यदि हम उसके वचन पर चलते हैं तो उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। कितना अच्छा बात लिखा है ना।
हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो खुदा का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो चुका है। 6वां पद, जो कोई ये कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना हुआ हूं, मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं और मैं पवित्र आत्मा में बना हुआ हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत कठिन है भाई, बहुत 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 ही ज्यादा कठिन है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आज 2026 में झूठ ना बोलूं तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, फरेब के काम ना करूं, दूसरे को धोखा ना दूं तो मेरे घर पैसे नहीं आता। मेरा फील्ड ही है झूठ बोलने वाला, और मैं इसी फील्ड में हूं, मैं इसी नौकरी में हूं, इसी काम में हूं, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। ईमानदारी से बताना ऐसा कौन सा फील्ड है और कौन से आर्टिकल में लिखा है कि इस फील्ड में झूठ बोलना पड़ेगा। हाथ उठाओ, बताओ मुझे, ऐसा कौन सा फील्ड है? फील्ड मतलब समझते हो नौकरी, ऐसा कौन सा नौकरी है जिसमें झूठ बोलने के लिए लिखा गया है, कहा गया है, बोला गया है संविधान में, आईपीसी के धारा में कहां लिखा है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा? चाहे वो पुलिस विभाग हो, हंसो मत, पुलिस के नाम लेता हूं तो मुंह पर हंसी आ जाता है। अरे ट्रैफिक पुलिस वाले, इनके नाम से हंस क्यों रहे हो? कुछ होंगे जो गलत करते होंगे, लेकिन सभी गलत नहीं है। पता है बाइबल कहता है नीति वचन 15:27, जो भी घूस लेता है वो अपने घर पर विपत्तियों को लाते हैं, और जो घूस से घृणा करता है वो बचाया जाता है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। विश्वासियों, बाइबल कहता है यदि तुम मसीह में हो वैसे ही चलो जैसे यीशु मसीह चलता था, तब सिद्ध होगा कि तुम सच में मसीह में हो। नहीं तो तुम में और नास्तिकवाद में कोई अंतर नहीं है यदि तुम नामधारी हो तो। मैं फिर से कहता हूं, यदि तुम नामधारी हो तो तुम भी नास्तिक हो। तुम होठों से प्रभु के आदर करते हो, होठों से प्रभु के नाम लेते हो, लेकिन दिल से उसका निरादर करते हो। होठों में तुम्हारी यीशु है लेकिन दिल में तुम्हारी यीशु नहीं है। ऊपर से तुम धर्मी दिखाई देते हो लेकिन तुम्हारे अंदर छल और कपट से भरे हुए हैं। जैसे कि वो कब्र जो ऊपर से कितना खूबसूरत दिखाई देता है, मन करता है कि वही कम्बल बिस्तर लेकर जाकर सो जाओ कब्र के ऊपर, लेकिन अंदर सड़ाहट और दुर्गंध से भरा हुआ है। वैसे तुम भी हो दोस्तों, यदि प्रभु के वचन में नहीं चलते। हालेलुया। मुझे बताना, क्या बाइबल यह कहता है यदि तुम 85% विश्वास करते तो ठीक हो? क्या बाइबल ऐसा कहता है? क्या बाइबल यह कहता है कि 90% तुम विश्वास करते तो ठीक हो? बाइबल यह कहता है? क्या बाइबल यह भी कहता है कि 99% तुम विश्वास करते तो ठीक हो? नहीं, बाइबल कहता है कि तुम्हें 100 में 100% विश्वास करना होगा, तो ही आप उस राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, शैतान क्या करता है, मैं समापन की ओर हूं, 5 मिनट है। शैतान क्या करता है सुनिए, मैं एक बुक पढ़ रहा था पास्टर टिम डिलेन का, उसने लिखा है, सुनिए शैतान क्या किस प्रकार से आपके जीवन में प्रलोभन लाकर आपको खुदा से दूर करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पता है बाइबल क्या कहता है? आदम और हवा के पास सेब का फल था प्रलोभन के लिए, नूह के पास अंगूर का बारी था, किसके लिए? प्रलोभन के लिए। यहूदा इस्करियोती के पास चांदी के सिक्का था प्रलोभन के लिए। अब मुझे बताइए आपके पास क्या है? शैतान क्या रखा है आपके पास प्रलोभन के लिए? बताइए क्या है? मैं जानता हूं है। मैं एक एक कदम से लेकर आरंभ करूंगा तो आज का दिन बीत जाएगा। शैतान ने आपके लिए क्या प्रलोभन रखा है? क्या प्रलोभन रखा है? पैसा? नहीं, दशमांश मत दे, देख तो कितना कुछ बचा रहा है। अब परमेश्वर कहता है देख तो कितना कुछ खो रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है मुझे दो, जो केसर का है उस केसर को दो। और बाइबल कहता है रोमियो 13:7 में आपको हर एक का हक चुकाना पड़ेगा, बिजली बिल आपको देना पड़ेगा, ट्रैफिक नियम तोड़े आपको ट्रैफिक फाइन आपको पटाना पड़ेगा,
और यही बात लिखा गया रोमियो 13 के 7 में, आपको हर एक का हक चुकाना है। जिसे कर देना है उसे कर दो, जिसे दसवांश देना है उसे दसवांश दो, और जिसको जो देना है उसे दो, लेकिन उसका हक आपको चुकाना है, रखो मत अपने पास। मैं पूछ रहा हूं आपके पास क्या है जो शैतान आपके पास प्रलोभन रखा है? क्या प्रलोभन आपके पास रखा है? मैं फिर से करूं, आदम हव्वा के पास सेब था, फल था। बाइबल कहता है यहूदा इस्करियोती के पास चांदी का सिक्का रखा शैतान ने। और बाइबल कहता है जिस परमेश्वर के सेवक था एलीअजर, उनके पास मांस का लोट था, मांस का भंडार। आपके पास क्या है दोस्तों? बताइए। क्या आप ईमानदारी से कहते हैं कि प्रभु इस साल मेरे फसल अच्छा हुआ, जो भी हुआ आपका अनुग्रह हुआ, मैंने इतना में फसल बेचा, इतना आपका है, मैं ईमानदारी से आपको देता हूं। प्रभु धन्यवाद, मेरे सैलरी आ गया इस महीना का, इतना सैलरी आया, इतना मेरा है और 10% आपका है, मैं आपको देता हूं। क्या आपने दिया? नहीं, शैतान आएगा, आपके अंदर प्रलोभन डालेगा और आपको चोर बनाएगा। क्या बनाएगा? सभी बोलना, क्या बनाएगा? चोर। मलाकी 3 अध्याय में लिखा है जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर को नहीं देता वो सभी चोर है। अब मुझे बताना ईमानदारी से, क्या कोई चोर परमेश्वर के राज्य में जाएगा? बताइए, कोई भी चोर परमेश्वर के राज्य में जाएगा? बाइबल कहता है, सुनिए कान खोलकर, मत लुका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह मंदिर के बगल में बैठा हुआ था, हर एक अपने अपने जितना पाया था उसी के अनुसार दसवांश दे रहा था। यीशु मसीह देख रहा था, फारसी आता है, कहता है प्रभु जी धन्यवाद, फसल अच्छा हुआ, ये लो आपका दसवांश। यहूदी आता है, ओ प्रभु जी धन्यवाद, मेरा सैलरी मिला, 50,000 के सैलरी था, ये लो 5,000 आपका दसवांश। एक विधवा आता है, एक विधवा साड़ी के पल्लू में बांधा हुआ था, उसने उस साड़ी के पल्लू को खोला, 2 दमड़ी निकाला और परमेश्वर के लिए दिया। यीशु ने कहा यह स्वीकार किया जाता है क्योंकि सभी लोगों ने अपने बढ़ोतरी में से दिया था, यह पहला महिला जो अपने घटी में से दिया है, इसका दान स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु बढ़ोतरी होगा तब हम आपको देंगे, हमारे सैलरी बढ़ेगा तब हम आपको देंगे, हमारा फसल बढ़ेगा तब हम आपको देंगे। बाइबल कहता है ऐसे लोग विश्वासी नहीं है। अरे विश्वासी वो है जो अपने घटी में परमेश्वर को देना सीखे। हालेलुया। पता है आपको, सुनिए, दसवांश व्यवस्था नहीं है, दसवांश आज्ञा है। मैं फिर से कह रहा हूं, दसवांश व्यवस्था नहीं है, दसवांश आज्ञा है। और कहता है यदि तुम विश्वासी हो तो तुम दो, और नहीं देते हो तो तुम भी नामधारी मसीह हो और तुम भी नास्तिक के कटघरे में आए जाते हो। हालेलुया। मैं खुदा बाप को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं लगभग 3 साल हो गया निरंतर मैं परमेश्वर के लिए देता हूं, चाहे जितना भी हो। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है यदि तू मेरे सेवक है, ऊंचा आगे बढ़ना चाहता है तो देना सीख। और प्रेरितों के काम में लिखा है, सुनिए, लेने से देना उत्तम होता है। हालेलुया। यह प्रभु का वचन था जिसे मैंने आपके सामने रखा, आप तक पहुंचा दिया। लेना या ना लेना, स्वीकार करना या स्वीकार ना करना, वो आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन कल जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि तूने शिक्षा क्यों नहीं दिया था। मैंने कहूंगा शिक्षा दिया था प्रभु, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और अच्छी बात क्या है पता है, सब वीडियो YouTube में उपलब्ध है, अपलोड होता है। हालेलुया। तो कल आप वहां जाकर बहाना करोगे हमारे पासवान ने तो हमें नहीं सिखाया था, तब मैं YouTube में उस वीडियो को वही स्वर्ग में लाइव टेलीकास्ट प्रसारण करूंगा और कहूंगा ये देख फलाना तारीख को फलाना दिन मैंने प्रचार किया था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाले हाले प्रभु की, और प्रभु की महिमा हो। काश हमारे पास और वक्त होता दोस्तों, हम इसमें और कुछ देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है दोस्तों, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, खजांची के पास जाता है, खजांची मेरे पास लिखकर भेजता है इस महीना इतने लोगों ने ये दिया। मैं उन हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा गवाह है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसने इतना दिया, प्रभु से आशीष दे। इसने इतना दिया, प्रभु उसे भी आशीष दे। प्रभु इसने इतना दिया, प्रभु उसे भी आशीष दे। और सोचिए उन लोगों के लिए जो बो ही नहीं रहा, उसके लिए क्या प्रार्थना होता होगा।
होता है अलग विषय के लिए, प्रभु उस बीमारी में हमसे चंगा कर देना प्रभु उस समस्या में है, उस समस्या से उसे छुड़ा लेना। लेकिन इनके लिए क्या प्रार्थना होता है? धन्यवाद की प्रार्थना। प्रभु उसने बोया है वो 1000 गुना काटने भी पाए। हालेलुया। होता है, मैं देखता हूं, गारंटी है दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना होता है। यकीन नहीं आता, मेरे पास एक बुक है, आकर मेरे घर आना, मैं आपको दिखा दूंगा। उस बुक में हर एक व्यक्ति का नाम है, चाहे वो 2 रुपया दिया है, चाहे वो 5000 दिया है, चाहे वो 50,000 दिया है। हालेलुया, उसका नाम है। आमीन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने सीखा है दोस्तों, और अपने आप को जांचिए और हमें प्रभु के वचन पर चलना है। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।